आपको बता दें, जिस बात का इंतजार पिछले 17 दिनों से किया जा रहा था, वो इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। कुछ क्षणिक इंतजार और करना है, जिसके बाद सभी श्रमिक इस टनल से बाहर निकलेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि ने एक एक तैयारी भी आपको दिखाई कि रेस्क्यू के बाद की तैयारी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है। लेकिन फिलहाल एक बार और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यहां पर आप देखिएगा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से तैनात है। मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि अब आगे उनके लिए ही चुनौती है कि इस पाइप से स्क्रॉल करके उन सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकालना। और जैसे ही ये तकरीबन 57 मीटर की दूरी वो पाइप तय करेगा, उसके बाद इन मजबूत कंधों पर वो जिम्मेदारी आएगी कि इन श्रमिकों को इस टनल से और इतने सकरे पाइप से बाहर निकालना। सड़क जो है वो यहां पर पाटी जा रही है, मिट्टी जो है वो डाली गई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 41 एम्बुलेंस जो है वो इस टनल के अंदर जाएंगे और उन श्रमिकों को लेकर बताया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, यहां से लेकर उस अस्पताल तक जहां पर इनको ले जाया जाना है। और सबसे अहम यह है, तकरीबन 1 घंटे का सफर उस अस्पताल तक पहुंचने का है। ऐसे में किसी भी तरह की स्थितियां ना खराब हो, एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है और प्राथमिक उपचार की भी उसमें तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। संतोष, एक बार आगे आइएगा और टनल की तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि ये वो उम्मीदों का केंद्र बिंदु है जिस पर पिछले 17 दिनों से सभी की नजर है। और यह तय है कि अब इस टनल से वो शुभ समाचार बहुत जल्द आने वाला है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। सृष्टि के पास हम चलना चाहेंगे। सृष्टि, ग्रीन कॉरिडोर को लेकर भी बात हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? सृष्टि। बिल्कुल वैभव, जैसा आपने बताया, जिस तरीके की तैयारी लगातार जारी है, रेड माइनर्स तो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी रात जागकर उन्होंने काम किया, काम अब भी जारी है। लेकिन रोबोटिक्स की भी हेल्प यहाँ पर ली जा रही है, उसके जरिए मेंटल कंडीशन कैसी है वो जानने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये भी जानकारी है कि प्लान डी के तहत में, क्योंकि 6 प्लान बनाए गए थे, उसकी शुरुआत भी आज से की जा सकती है। लेकिन हो सकता है उससे पहले भी एक बड़ी खबर आ जाए और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। फिलहाल आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सत्रह दिन बाद कहां तक पहुंचा रेस्क्यू प्लान? रेड माइनर्स की एंट्री उम्मीद बढ़ी। रेड माइनर्स रखवाले, सुरंग से श्रमिक निकलने वाले। रोबोटिक एक्सपर्ट क्यों बुलाया, क्या स्टेप बताया? एक बार फिर से श्रमिकों में आस जागी है। सिलक्यारा छोर से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर जारी है मैन्युअल ड्रिलिंग। रेड माइनर्स छेनी हथौड़े से सुरंग में जगह बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 48 घंटे बाद सुरंग से कल देर शाम एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हो गई। ऑगर मशीन का मलबा और उसका हेड टनल से बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद स्किल्ड रेड माइनर्स को टनल के अंदर खुदाई के लिए भेजा गया। कल देर शाम से ही रेड माइनर्स लगातार काम कर रहे हैं। ये चूहे की तरह खुदाई करने में माहिर होते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में ये काम करते हैं। आपको बता दें कि कई घंटे तक लगातार रेड माइनर्स काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकी एक्सपर्टीज होती है, इसीलिए इनको स्किल्ड लेबर कहा जाता है। रेड माइनर्स बहुत तेजी के साथ सुरंग में खुदाई कर रही है। जो सुरंग 48 मीटर तक ड्रिल की जा चुकी थी, उसमें मैनुअल ड्रिलिंग के दौरान रेड माइनर्स ने 2 मीटर की बहुत तेजी के साथ खुदाई पूरी करते हुए 50 मीटर तक ड्रिल कर दिया है। Last night they've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. रेड माइनिंग की बात करें तो विदेशी एक्सपर्ट रेड माइनिंग को बेहद ही टफ मानते हैं। बहुत कठिन इस प्रक्रिया को माना जाता है। आपको बता दें, उनके मुताबिक अगर समझा जाए तो कुछ मीटर का सफर वो कई किलोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि रेड माइनिंग हाथों से की जाती है और ये स्किल्ड लेबर उसे पूरा करती है। लेकिन जिस तरीके से ऑगर मशीन ठप पड़ी और ऑगर मशीन के खराब होने के बाद में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में एक बड़ी बाधा सामने आई, उसके बाद से अब पूरी उम्मीद जो है इन रेड माइनर्स पर ही है। श्रमिकों को बाहर लाने में रेड माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं और इनकी क्या खासियत है और इससे श्रमिक कैसे बचेंगे, ये भी जानना जरूरी है। चेन्नई से 11 सदस्यों की एक एक्सपर्ट टीम उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंची। इस टीम को सुरंग में पड़ने वाले पत्थर, स्टील, लोहे को काटने में एक्सपर्ट माना जाता है।
ये टीम मैनुअल काम करती है। इस टीम के 3 सदस्य सुरंग के अंदर घुसकर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम के 3 सदस्य 6 घंटे के शिफ्ट में काम करेंगे और आगे का रास्ता क्लियर करेंगे। उसके बाद दूसरी टीम आगे का काम बढ़ाएगी। मैंने टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। श्रमिकों को बचाने के लिए रेड माइनर्स 2 प्लान पर काम करेंगे। पहला, लोहा, स्टील, मलबा साफ कर मशीन से पाइप को पुश करेंगे और दूसरे प्लान के तहत सुरंग से मलबा साफ करने के बाद रेड माइनर्स ड्रिप बनाएंगे और उसकी फ्रेमिंग करेंगे और फिर आगे की खुदाई करेंगे। प्लान बी पर और ज्यादा जोर तभी दिया जाएगा जब प्लान ए यानी कि पाइप पुशिंग में कोई बाधा आती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स प्लान ए यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो कि अब मैनुअल की जा रही है उसे ही सबसे मजबूत और सटीक मान रहे हैं, जिसके जरिए बेहद जल्दी मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। मैनुअल ड्रिपिंग के साथ साथ रेस्क्यू के लिए रोबोटिक्स सिस्टम का भी सहारा लिया गया है, जिसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक डेवलपर मिलिंद राज को बुलाया गया, जो सुरंग में श्रमिकों पर ध्यान रखने के साथ अगर कोई गैस लीक हो रही है तो उसकी जानकारी भी देंगे। मिलिंद राज सर हमारे साथ में मौजूद हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है जिसके जरिए आप पता लगाने की कोशिश करेंगे? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजीनियसली डेवलप करी गई है और इसकी मदद से जो इनका मनोबल है, जो मेंटल वेलबींग है ना, तो वो असंतुलित ना हो जाए उसके लिए है। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी से अंदर विभिन्न तरह की जो गैसेस होती हैं हम लोग उस पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रख सकते हैं कि कहीं किसी गैस लेवल पे हजार्डस गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन हो गई। सिलक्यारा में जारी ऑपरेशन जिंदगी पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यही वजह है कि पीएमओ का एक बड़ा अमला मौके पर मौजूद है, जिससे माना जा रहा है कि मजदूर बहुत जल्द टनल से बाहर होंगे और अपनों से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव को रुक कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि अब 5 से 6 मीटर की खुदाई सिर्फ शेष रह गई है, कितने और घंटे माने जाएं, कितना और परिवार इंतजार करेगा? मीनाक्षी, बिल्कुल अब तक की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल साफ संकेत दे रही हैं कि बस चंद घंटे का फासला और है जब इन सभी श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। तैयारियां हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर रोड रोलर के जरिए अब इस जो मिट्टी डाली गई है उसको फ्लैट किए जाने का काम किया जा रहा है। इंतजार शायद बहुत कम अब करना पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो मुस्कान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत जल्द वो ब्रेक थ्रू मिलेगा, जिस ब्रेक थ्रू का पूरा देश इंतजार कर रहा है। और तकरीबन 5 मीटर जो है वो ड्रिलिंग का काम और बचा था। पाइप लगातार अगर मशीन के जरिए पुश किया जा रहा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि ये माना जा सकता है तकरीबन 2 से 2.5 मीटर का फासला भी और बचा होगा। और अगर कोई बाधा नहीं आती है तो ये तय मानिए तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद वो शुभ समाचार जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है वो हम सबके सामने होगा। तैयारियां पूरी हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है अपने पार्ट 2 के लिए, जब इन सभी श्रमिकों को उस पाइप के जरिए बाहर स्क्रॉल करके निकाला जाएगा, रस्सी के सहारे उन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद उनका शुरुआती मेडिकल चेकअप, और मेडिकल चेकअप के बाद वो यहां से सीधा अस्पताल ले जाए जाएंगे, जहां पर 24 या फिर 48 घंटे उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा सकता है। अगर किसी की स्थिति